ये है दीवान है राजा। और मनसाराम का जो लड़का है, मनसाराम का लड़का बलवंत सिंह का लड़का चेत सिंह का मुकाबला है इनसे। हाँ, हेस्टिंग्स से मुकाबला चेत सिंह का है। एक बार हेस्टिंग्स को हरा चुके हैं, किसने हरा है नहीं पता, लेकिन चेत सिंह को दोबारा जब हेस्टिंग्स आया है तो उसने चेत सिंह को डिफीट किया है। और तब चेत सिंह नदी पार जाके रामनगर में बस गए हैं, और शायद रामनगर का किला तभी बना हो, उसके पहले उसका कोई औचित्य नहीं है। नदी घूम रही है और बनारस की ओर आ रही है, वहां किला बन भी सकता है क्योंकि ऊंचाई पे है, नदी यूं घूम रही है वहां। वो कॉन्वेक्स साइड में है, तो कॉन्वेक्स साइड में थोड़ा डीप होता है, लेकिन टीला होता है जिसके ऊपर में आप कंस्ट्रक्शन करते, जैसे पूरा बनारस कॉन्वेक्स साइड में ऐसे आ रही है नदी, फिर ऐसे जा रही है। तो कॉन्वेक्स साइड में जहां जहां कॉन्वेक्स साइड है उसका मॉडर्न इसमें आपने इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि वहां नदी डीप होती है, पानी गहरा होता है, तो वहां लिफ्ट कैनाल आप लगा देते हैं, भीटा टाइप है भीटा। हाँ, भीटा टाइप, बड़ा भीटा हो गया, भीटा तो छोटा हुआ, बड़ा टीला है, भीटा है, जो भीटा भी कहते हो सकता है, तो उस टाइप का। उसमें तब चेत सिंह से दूसरी बार चेत सिंह हार गए हैं और अंग्रेज फिर यहाँ पे कब्जा कर लिए हैं। और उसके बाद 20 साल में उन्होंने ये कलेक्ट्रेट यहाँ पे बना दिया है, क्योंकि ये मेजर सेंटर है, नदी के ऊपर है, इलाहाबाद नीचे है, इलाहाबाद उनके लिए सूटेबल है, कानपुर उनका शहर है, इलाहाबाद में वो काबिज हो चुके हैं, पटना में कब काबिज हुए मुझे नहीं पता, लेकिन पटना भी नदी के नीचे है, ये सब नदी के नीचे है। नदी जैसे जैसे बह रही है उसके उस साइड में है, केवल बनारस ऊपर है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है कनेक्शंस के लिए, क्योंकि नदी उफान पे हो तो पार कैसे की जाएगी। तो उस हद से कुछ प्रोटेक्शन भी है उस किस्म का शायद इसे, क्योंकि ज़्यादातर उधर हैं। ये चेत सिंह के साथ उसके बाद से बनारस पे अंग्रेज़ों का कब्जा है। 1820 की कलेक्ट्रेट है और सब इस साइड में है, शहर के साइड में कुछ नहीं है, शहर के साइड में जल्दी जाने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि झंझट है। नदी का जो किनारा है और शिवजी का जो मंदिर है, अगर वो 1780 के आसपास पुनर्निर्माण उसका हो गया जैसे कहते हैं, अहिल्याबाई के समय, अहिल्याबाई मतलब 1780 के आसपास लगभग, तो वो अगर पुनर्निर्माण हो गया है, इसका मतलब एक रीऑर्गेनाइजेशन एट सम लेवल शहर का किन्हीं पर्टिकुलर लाइंस पे हुआ है, उसके बनने का मतलब ये है। तो उससे छेड़खानी ब्रिटिश नहीं करना चाहते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, तो इस पार है। धीरे धीरे करके रेलवे लाइन भी बाद में ही बनी होगी हमको लगता है, उस वक्त नहीं होगी। 1820 में कहाँ से आई, उस पर लिखा हुआ है कलेक्ट्रेट पे, वो जो होता है ना, जो सीमेंट के उसमें ही कुरेद के बनाया हुआ होता है, जिससे ओरिजिनल मालूम पड़े वो ओरिजिनल हो, ये जरूरी नहीं है, वो उस पर लिखा हुआ है कि 1820 की है। तो इस टाइप की बातें हैं, कुछ पुरानी बातें हैं और बाद की बातें भी होंगी। आप कुछ बातें और करना चाहते हैं, बढ़ाइए इसको। हाँ, मतलब क्योंकि 3 दिन का समय, बहुत कुछ बात करनी है, मतलब दोबारा आकर के विस्तार में एक एक टॉपिक तो उठाया ही जा सकता है, लेकिन सारनाथ के बारे में 2-5 मिनट आप दे दीजिए, क्योंकि सारनाथ में बैठे हैं हम लोग। तो उसी मुद्दे को खोलते हुए कि बनारस क्षेत्र भी है, बनारस नगरी भी है, लेकिन ये बनारस का क्षेत्र है जिसमें ना केवल बनारस नगरी है, लेकिन अनेक गांव हैं। अनेक गांव के साथ एक छोटी सी नगरी आप कह सकते हैं सारनाथ है। और सारनाथ भी, जैसा कमलेश भैया ने हम लोग को बताया है, बाकी लोग कहते हैं कि सारनाथ भी कई गाँवों का बना हुआ है। और आज के समय काशी को भी रीडेवलप किया जा रहा है, सारनाथ का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है, एक अर्बनाइजेशन का भी दौर है, स्मार्ट सिटीज़ बन रही हैं। तो उसमें गांव की क्या स्थिति है, गांव के क्या हालात हैं, मैं चाहूँगा कि शायद राम जन्म जी बात को शुरू करें और फिर बाकी लोग जो जो बता सकते हैं हमको थोड़ा थोड़ा बताएं कि क्या चेंज आ रहा है या फिर क्या इतिहास रहा है, आज किस तरह से देख रहे हैं, आगे क्या स्थिति होने वाली है। बनारस के जो देहात हैं, जो गांव हैं, वहाँ पे थोड़ा सा, जैसा कि चित्रा जी अभी बता रही थी कि शिव जी कुछ समय के लिए छोड़ के उधर चले गए थे बनारस में ही। मैं उसी इलाके से आता हूँ, उसी इलाके में मेरा जन्म हुआ है, गोमती के किनारे। इस गंगा गोमती संगम पे शिव जी चले
गए थे, उसको पुराना काशी भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग उसको पुरानी काशी कहते हैं, आज भी कहते हैं। कैथी गांव है, वहाँ गंगा गोमती का उसी इलाके में मेरा जन्म हुआ है। और मैं जन्म से मतलब जब होशियार हुआ तब से मैं देख रहा हूँ कि हमारे गांव से ये जो दूध वाले हैं जिनका जिक्र चिंताजी कर रही थी, हमारे गांव से दूध, हमारे गांव से सब्जियां, क्योंकि जिस गांव में मैं पैदा हुआ हूँ उस गांव में किसानी संस्कृति के लोग ही रहते हैं। कुछ मल्लाह हैं लेकिन उनको भी मानते हैं कि वो भी आज की तारीख में उनका जल वाला सब खत्म हो गया, तो नदी के किनारे वाली खेती ही जो गांव में रहता है वो भी समाज खेती ही करता है। तो बहुत बढ़िया रिश्ता था, एक बेहतरीन रिश्ता था इस शहर से और हमारे गांव। आज रिश्ता पूरी तरह से खत्म। हम जब हमारे गांव के लोग जब आते हैं, मुझे भी लगता है जब मैं 83 में शहर में आ गया था पढ़ने के लिए, तो मुझे अपना शहर लगता है। आज लगता है कि हम इस शहर में भटक रहे। इसी जिले का, इसी बनारस जिले के गांव का व्यक्ति अपने को भटकना जैसा महसूस कर रहा है, जैसा बनारस आज की तारीख में। और मोटा मोटी मुझे रिश्ता पूरे शहरों का, गांव का जो रिश्ता है पूरे देश में दिखाई देता है। दिल बनारस में तो मुझे थोड़ा सांस लेने का मौका भी है। जब मैं दिल्ली जाता हूँ, अक्सर जाता हूँ, तो मैं दिल्ली हमेशा भटकता। मैं दिल्ली जितने जगह जाता हूँ, मैं उसी समय उसको जब पीछे मुड़ता हूँ तो भूल जाता हूँ, रास्ते भी भूल जाता हूँ। कहीं परेशान होता हूँ लेकिन हर बार रास्ता में दिल्ली वाला भूल जाता हूँ। और बार बार मुझे दिल्ली बदली हुई, वैसे बनारस भी बदला हुआ दिखता है। जैसे चित्रा जी कह रही थी, अभी 2019 के बाद कुछ नया बनारस बनाने का जो बात हुई है, एक जो एक मजबूत पक्ष है, जैसा शिव जी का बनारस। तो शिव जी अपने खुद कहते थे कि हम नहीं हैं केवल, हमारे आसपास बहुत सारे देवता हैं, जो भी हैं उनका भी मान होना चाहिए, हमारे बराबर होना चाहिए, ऐसा शिव जी का। लेकिन एक शिव जी को स्थापित करने के लिए जो छोटे छोटे शिव जी थे, जितने तरह के जीव थे, सबको बेरहमी से 19 के बाद नया बनारस बनाने के चक्कर में बेरहमी से उनको खत्म कर, तो उनको ही नहीं खत्म कर दिया गया है। ये जितने छोटे कारोबारी थे शिव जी के आसपास, गंगा घाट के आसपास, उनको भी रौंद दिया गया है। उसकी प्रतिक्रिया भी हुई 2024 के चुनाव में, उसकी प्रतिक्रिया हुई, बहुत मजबूत प्रतिक्रिया हुई कि जिस विधानसभा इलाके में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, उस विधानसभा में मोदी का वोट और कांग्रेस के अजय राय का वोट बराबर था। देखो व्यापारी वाला इलाका है लेकिन बराबर था। छोटे व्यापारी, जो बाद में पता चला कि छोटे व्यापारी सब भाजपाई हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, लेकिन वोट अजय राय को। आतंकी तंग है इस नए, और किसान तो तंग है, जितना गांव है शायद उनके जहन में अब गांव को खत्म करना है। गांव को खत्म करने का मतलब है कि जिस सभ्यता के लिए बनारस, जिस मजबूत सभ्यता के लिए बनारस जाना जाता है, उस सभ्यता को भी खत्म करना। एक सीधा सीधा उसका एक संदेश है। जिस सभ्यता की मजबूती के लिए बनारस शहर जाना जाता है, उस सभ्यता को भी खत्म करने की बात शुरू। वो बहुत सारी चीजों में दिखाई भी देती है, लेकिन कई बार राजनीति में वो चीजें दिखाई देने लगती है कि बहुत आसान काम नहीं है। आसान काम तो जो किसान आंदोलन वो भी बता दिया, पूरे किसानी को ही बदलना चाहते हैं, उसके क्षेत्र को बदलना, सब कुछ बदलना चाहते हैं, इतिहास, भूगोल, किसान सब कुछ बदलना चाहते हैं। लेकिन किसानों ने बता दिया पूरे देश को, मतलब जिसका किसानी से रिश्ता नहीं है उसको भी वो समझ में आ गया कि भाई नहीं बदला जा सकता है, ये आसान काम नहीं। तो ये इसी तरह का रिश्ता, और गांव का आदमी बहुत
मस्ती से बनारस आता था, अपना छोटा मोटा काम करके बनारस शहर में से चला जाता। दिल्ली वाला शहर नहीं है बनारस। और बाहर से तो लोग इसको सांप्रदायिक शहर जैसा दो तीन चुनाव से इसको सांप्रदायिक, इसका कई सांप्रदायिक शहर नहीं, ये सांप्रदायिक शहर है ही नहीं। सच बात है, काशी रविदास शिव बुद्ध का शहर है, इस तरह का शहर है काशी रविदास शिव बुद्ध, ऐसे शहर है। लेकिन बाहर से अभी की जो सूचना है उसके हिसाब से कि जिसको अपना प्रयोग स्थली बना रहा है, प्रयोग का वो आरएसएस बना रहा है, वो निश्चित रूप से सांप्रदायिक है, नहीं है सांप्रदायिक। और उसका जवाब आना शुरू हो, मोदी भी चौंक गया होगा इस बार। मोदी जिस अंदाज में यहाँ आया था, और इसीलिए वो ज्यादा प्रयास भी नहीं किए। 2024 के चुनाव में वो प्रयास नहीं किए, फेंक दिए कि 10 लाख वोट से इस बार हम जीत रहे हैं, इतना ही फेंक के चले गए। जब परिणाम आया तो उनको पसीना आने लगा। अंदर की बात तो ये है, 2 घंटा पहले अंदर की बात तो यह है कि यहाँ का कमिश्नर, जो हमको थोड़ी बहुत जानकारी है उसकी, यहाँ का कमिश्नर घबरा गया और यहाँ के डीएम को कुछ करने के लिए कह रहा था। उसका वहां से सीधा नेटवर्क है कमिश्नर का, यहाँ बहुत दिन तक 3-4 साल तक डीएम रहा, फिर लगातार कमिश्नर यही जवाब। लेकिन वो डीएम की कलम फंस रही थी, वो कहा नहीं, तो उसका कहा कि आप लंच का वो करके थोड़ी देर के लिए छुट्टी पे गया है, एंट्री करके लंच की तब गया है डीएम। अपनी सबको अपनी जान बचानी, तो उसको जो खेल करना था थोड़ा बहुत उस दौरान हुआ, ज्यादा खेल नहीं हो पाया, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम 10 लाख ऐसे उस बार की मार्जिन से ज्यादा मार्जिन से हम जीतने वाले हैं, उनको लग रहा। तो ये आज भी मजबूत शहर बनाओ। जब हम लोग जाते हैं, अभी तो जिसको ब्राह्मणों का घाट कहा जाता है 80, जब हम घाटों पे जाते थे लोक विद्या सत्संग के लिए, तो हमको वहाँ दिक्कत होती थी, कई बार दिक्कत होती, झगड़ा हो जाए। वो पंडितों का घाट नहीं है, तो मेरा मानना है को लंपटों का घाट बन गया है। वो पंडितों का घाट नहीं बचा है, वो तुलसीदास का घाट नहीं, वो लंपटों, सब पक्का लंपटों का घाट बन गया है। और बनाया जा रहा है ये पूरा जो पूरा ये सत्ता का पूरा तरह से जितनी तरह की सत्ताएं, मतलब केवल ये जो चुनी हुई सत्ता, उसमें जितनी तरह की सत्ताएं, समाज की सत्ता, जितनी तरह की सत्ताएं, सबका उन लंपटों को संरक्षण। उसके बाद भी काशी घाट का नाविक समय समय पे लड़ता है, जूझता है, और हम लोगों का भी साथ देता है, लोग विद्या सत्संग करने वालों का भी साथ। नहीं आपका होगी सत्संग, हम है ना, घाट का माझी करता है। हम लोगों को झगड़ा करके भगाना चाहते थे, लेकिन वहाँ का माझी हम लोगों का सपोर्ट करता था। ऐसा ही बनारस है, मेरे हिसाब से ऐसा ही बनारस आज बन गया है। गाँव का रिश्ता, जैसे देश में शहरों का रिश्ता गाँव से खत्म है, और गाँव से निकला शहरी बन गया, आदमी का भी गाँव से रिश्ता खत्म है। जैसे तमाम समाजों में जो लोग हैं, जो लोग आगे बढ़ गए, पढ़ लिख लिए, वो अपनी जड़ों से कट गए हैं, वैसे मनुष्य समाज भी अपनी सभ्यता संस्कृति की वाली जड़ों से कटा हुआ है। ये सवाल है। एक दो यदि उदाहरण आप दे सकते